स्वागत है आप सभी लोगों का। आजकल एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि हम टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे हैं, मेरी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो और कोचिंग सेंटर की जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है उनकी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, या फिर इन जनरल हम बात करें किसी की भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल हम टेस्ट सीरीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। इंप्रूव कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो प्रीवियस वाली टेस्ट सीरीज में अपीयर किया था, दूसरे टेस्ट सीरीज में भी उसके आसपास ही मार्क्स आए, तीसरे में भी वही आए, चौथे में भी वही आए, मतलब एक कंसिस्टेंसी है। बहुत होता है तो 2 4 5 नंबर कम हो जाते हैं, किसी में 2 4 5 नंबर बढ़ जाता है, बट जो एक कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए आपके इंप्रूवमेंट में वो नहीं हो रहा है। हालांकि टेस्ट सीरीज का पर्पज ही यही होता है, बेसिक पर्पज है ये कि अगर आप टेस्ट सीरीज सीरियसली दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ दे रहे हैं, तो आप में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आना चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं आपसे, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो चीजें मैं यहाँ पे कहता हूं उसको आप सीरियसली प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पर्सनल मैसेज करते हैं कि टेस्ट सीरीज देना कहाँ पे है और कैसे देना है। हालांकि आप लोग मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। आपको @मनु एकेडमी सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम ऐप आप यूज करते हो, नहीं यूज करते हो तो डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, मेरे अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सर्च करिए @मनु एकेडमी, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। जब भी टेस्ट रहेगा उससे रिलेटेड अपडेट रहेगी आपको वहां पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको वहीं मिलता है, उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलती है और डेफिनेटली उसके बाद उसका सोल्यूशन आता है। तो सोल्यूशन तो यूट्यूब पे भी आता है, बट उसका लिंक भी मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स, मटेरियल, क्वेश्चन डिस्कशन, आप आपस का डिस्कशन जो है वो ग्रुप में होता रहता है। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम जरूर यूज करिए, बहुत अच्छी चीज है। बाकी सारी चीजें भी आप जो भी ढूंढना चाहते हो टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हो। तो ये तो बेसिकली रहा हमारा टेस्ट सीरीज कहाँ पे देना है। और ये टेस्ट सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। लिंक सिंपली आता है गूगल फॉर्म का, आपको लिंक ओपन करना है, कुछ डिटेल्स मैं मांगता हूं, डिटेल्स आपको फिल करनी है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो पढ़ाई भी कर लिए हैं, प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया उन्होंने, रिवीजन भी ढंग से उन्होंने किया हुआ है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर भी उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, पता नहीं चल रहा है कि रीजन क्या है। देखिए, अगर ये सारी चीजें आप सीरियसली कर रहे हो तो बिल्कुल आपके मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। या तो आप इस कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, या ये चीजें जो आप बता रहे हो इसको आप सीरियसली नहीं कर रहे हो। अब टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट कैसे करनी होती है और उसकी एनालिसिस कैसे करनी होती है। टेस्ट सीरीज आपने दे लिया, ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज दें, बिना कॉपी चीटिंग के, चाहे कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए, थोड़ा सा भी इधर उधर का हेल्प नहीं लेना है। ये नहीं सोचना कि अरे यार इतना सा देख लिया तो क्या हुआ, मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, ये सब नहीं करना है। आपको सीरियसली देना है, इस दिमाग से देना है कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए कोई चीटिंग नहीं करनी है। ये तो हो गया, टेस्ट सीरीज आपने दे लिया, उसके बाद आपने मार्क्स देख लिया। मार्क्स देखने के बाद अगर आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो, सोल्यूशन आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं जो कराता हूं उसका सोल्यूशन भी लेके आता हूं, दूसरे लोग भी लाते होंगे। तो सोल्यूशन आप देखिए, सोल्यूशन देखते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे उस क्वेश्चन पे ये इंटेंस करके देखना है, ये क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या है। ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं, एकदम से नया क्वेश्चन है इसलिए गलत हुआ, पढ़ा था भूल गया इसलिए गलत हुआ, पढ़ा था बट आधा अधूरा याद था, कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए गलत हो गया, या फिर क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, मैंने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया इसलिए गलत हो गया। मतलब आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उसका रीजन क्या है, सीरियसली फाइंड आउट करना है। अगर आपको समझ में आ गया बेसिक रीजन है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता नहीं कि यार ये नया फंडामेंटल या कुछ नई चीजें इसमें ऐड हो गई इसलिए मैं गलत कर दिया, नहीं तो बाकी चीजें मुझे आती थी, उसको नोट डाउन करिए, जो आपको नया लगता है उसको लिखिए क्वेश्चन के सामने, पीडीएफ प्रिंट कर लीजिए, सेपरेट नोट्स आप बना रहे हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो वहां पे लिखिए। जो जो चीजें नहीं आती हैं उसको लिखिए, जो चीजें आपने पढ़ा हुआ था फिर भी आपसे गलती हुई उसको भी पॉइंट आउट करिए, कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हुई उसको भी पॉइंट आउट करिए, कहीं पे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हुई उसको भी पॉइंट आउट करिए। जो भी गलतियां हैं उसको आपको पॉइंट आउट करना है और उन गलतियों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि चलो लिख के छोड़ दिया आपका काम खत्म। उस पर वर्क करना है कि ऐसी गलती मुझसे क्यों हुई, मैंने पढ़ा था फिर भी समझ में
क्यों नहीं आया, अगर नहीं पढ़ा था तो उसको ढंग से पढ़ना है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और फिर उसको छोड़ दे रहे हो कि ठीक है यार सोल्यूशन आया, नहीं देखा, खुद से भी उसका सोल्यूशन नहीं किया, बिलीव मी कि फिर मत दीजिए टेस्ट सीरीज। कोई फायदा नहीं है ऐसे टेस्ट सीरीज देने का, आप अपना टाइम खराब करो। उससे अच्छा आप चीजों को रिवाइज करते रहिए, भगवान भरोसे अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे। एक चीज और है, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन रटते रहते हैं। भैया जो आदमी टेस्ट सीरीज बनाता है वो पेपर नहीं बनाता है, ये एक चीज अपने दिमाग में डाल लो। चाहे कोई कितना भी क्लेम करता हो, अगर कोई क्लेम करता हो बेटा इससे बाहर से आया नहीं, वो झूठ बोल रहा है। अगर उससे बाहर से नहीं आया तो जितने उसके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं सबका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन पॉसिबल है नहीं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो जरूर होंगे जो आपको इंडिपेंडेंटली करने पड़ेंगे, तो आपको उस पर भी वर्क करना है। मतलब ये समझ लो कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन रटने नहीं है, उसको समझने हैं। ठीक है, एक कोट्स भी मैंने शेयर किया था कि इतिहास आपको रटना नहीं है, रचना है। जब इतिहास रचना होगा तो कुछ न कुछ अलग करना होगा। भाई इतिहास को फॉलो करने वाले, हिस्ट्री के फॉलोअर कभी हिस्ट्री क्रिएटर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए, जो गलतियां हो रही है उसको एनालाइज करिए, बड़ी गलती है नोट डाउन करिए। और अगर आप ये सब कर रहे हो इसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप, मैं यही कहूंगा, आप सीरियसली उसको नहीं करो, टाइम पास के जैसे कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग पे थोड़ा भी लोड नहीं लेंगे, अरे यार इसका फॉर्मूला नहीं याद रहा, अच्छा चलो देख लो। तो यार जब तुमने देख ही लिया, दिमाग को लोड ही नहीं दिया, दिमाग को रिमेंबर करने का वही नहीं दिया, और एग्जाम में तो बुक नहीं मिलेगी देखने के लिए, सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग, जब क्वेश्चन गलत हो रहा है, पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर बनाइए, चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करिए। चीजें अगर रिकॉग्नाइज नहीं होती प्रेशर बनाने के बाद, फिर भी उस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दीजिए। भाई दिमाग तू काम कर, इस पे तेरा काम ही है, तू वर्कआउट कर कि क्यों गलती हुई, मुझे क्यों ये चीजें याद नहीं रह रही, क्यों भूल रहा है, तो याद करके लिखना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आपको सोल्यूशन देखना है, तो आपको फार्मूला देखना है। उसके बाद जब आप सोल्यूशन और फार्मूला देखोगे तो वो सोल्यूशन, वो फार्मूला आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि दिमाग पे स्ट्रेस गया है उस पॉइंट को लेके, उस वर्ड को लेके, उस फार्मूला को लेके, तो दिमाग उसको लंबे टाइम तक याद रखेगा। अगर भूल भी जाएगा तो आपने उसको इतना स्ट्रेस दिया है कि जब दोबारा उसको आप रिकॉल करोगे तो जल्दी से वो रिकॉल कर पाएगा। ये पढ़ने की बहुत खराब हैबिट होती है कि आप फटाफट पेज पलटते जा रहे हो सकता है आपका माइंड अच्छा हो, आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आपको याद भी हो जा रही है, बट जितना जल्दी जल्दी आपने पलट के याद किया है, बिलीव भी उतना जल्दी जल्दी वो फेड आउट होता जाएगा, एक तरह से आप भूलते जाओगे। और जो भूल गया, अगर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत जल्दी उस पर वर्क नहीं किया है, बहुत जल्दी से उसको मेमोराइज किया है, तो बहुत मुश्किल होगा आपको रिकॉल करना, या फिर आप रिकॉल कर ही नहीं पाओगे। और वही एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यार आधा याद आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, ये होगा कि वो होगा, और वो प्लस देने के बाद बजाय आपको माइनस देके चला जाता है। हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बट ये चीजें बहुत ही सीरियस हैं। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिलेगा जब टेस्ट सीरीज को आप सीरियसली देके उस पर वर्कआउट करोगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है कि ये गलत क्यों हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे आंख बंद करके मार देते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आंख बंद करके 0 नंबर लाने से अच्छा है कि आप 2, 4, 5, 10 नंबर लाइए। केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपने पढ़ा है। एटलीस्ट ये तो देखिए आप कि जो आपने पढ़ा है, अगर सेम वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी कर पाओगे, और वहां पे भी लीपापोती करके आ जाओगे। तो जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेंगे, और खुद को टेस्ट करने का टेस्ट सीरीज से बढ़िया, टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई तरीका होता नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, एक ही चीज को रटना, वो कभी काम नहीं आएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम में सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं, पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छे एग्जामिनर के हाथ में गए तो क्वेश्चन भी चेंज होंगे, चेंज भी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज होके आ भी रहे हैं। वो टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, अब जाके ए बी 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 करके आ गए, धीरे धीरे वो टाइम खत्म हो रहा है। अगर नहीं खत्म हो रहा है तो वो तो रट्टा सभी ने है, सभी को करके आएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ तो अच्छे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तो कुछ लोगों से अलग करना पड़ेगा, तो करते रहिए। स्टिल आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करना, मैं बताऊंगा आपसे इंडिविजुअली बात करके कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्यों आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।